आपके लिए कुछ हॉट एंड नॉट क्वेश्चंस है। आर यू रेडी फॉर देम? ऑफ कोर्स। राइट। सो देखिए, वैसे तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, बट स्टार्टिंग में करना चाहूंगी एक बहुत ही ज्यादा यूनिक एंड बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल क्वेश्चन के साथ। एक ऐसा इंसान जिसने ऐसा काम कर कर दिखाया, ना तो हिस्ट्री में इससे पहले कभी किसी ने कुछ किया था, और मेरा दावा है कि आने वाले भविष्य में भी कोई उसके जैसा करना सोच भी नहीं सकता। और इस बात पर मुझे बहुत ज्यादा गर्व भी महसूस होता है, और मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ इस बात पर कि इनके जैसा काम अभी तक ना तो हुआ है और ना ही आने वाले समय में कोई कर सकता है। तो मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ हमारे लवली सीईओ मिस्टर ऐश की। तो आपके मन में उनके लिए क्या फीलिंग है, मतलब क्या भावनाएं हैं आपके लिए, जिन्होंने इतना बड़ा काम कर कर हम सभी लोगों को दिखाया है? हम लोग गर्व महसूस करते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आज आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करें कि आपकी फीलिंग्स क्या है मिस्टर ऐश के लिए। देखिए ऐश सर जो है, आपने बोला इससे पहले इतना बड़ा काम किया ही नहीं। इतना बड़ा काम तो दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किया, पहली बात। उससे पहले ये कहना गलत होगा कि वो सक्सेसफुल बहुत ज्यादा थे। अगर एफिलिएट मार्केटिंग में देखे या फिर डायरेक्ट मार्केटिंग में देखे, उनका स्ट्रेटेजी और उनका टीम वर्क, उनका मल्टीप्लीकेशन बहुत नामचीन थे। लेकिन उनका प्रॉब्लम एक ही था, बिकॉज अगर आप गिरेंगे नहीं तो आपको समझेगा नहीं, आपको समझेगा नहीं कि कौन आपका है और कौन आपका नहीं है। और इसमें बहुत सारा बिट्रियल, जैसा हम लोग, मैं नेटवर्क इंडस्ट्री से हूं, डायरेक्ट मार्केटिंग से हूं, कई सारे लीडर ऐसे हैं जिन्होंने एकदम जबरदस्त मेहनत किया, दिल से मेहनत किया, अपने लिए नहीं अपने लोगों के लिए भी किया, टीम के लिए किया, लेकिन आखिर में उनको क्या डिफीट फेस करना पड़ा, क्योंकि या तो कंपनी डूब जाती है, भाग जाती है, चली जाती है, क्योंकि उनका इंटेंशन ही वो रहता है जहां पर वो खुद को पैसा बनाने का एक इंटेंशन लेके चलते। और हम लोग, मेरे घर में कितना पैसा आएगा, ये जो बना है, ये इम्पॉसिबल चीज जो बना है, उसका प्राइम रीजन ये है कि ऐश मुफर्रत सर का इंटेंशन, मतलब उनके माइंड में इंटेंशन क्या है, वो बहुत मायने रखता है। उन्होंने कभी भी ये कंपनी बनाते समय ये नहीं सोचा कि मुझे पैसा बनाना है। और वो बार बार, मैं एक्चुअली क्या हुआ था कि ये चीज को मैंने समझ लिया था जब मैंने एक बार डिलन सर के मीटिंग अटेंड किया। उसके बाद मैंने जब ऐश सर का मीटिंग देख लिया, थोड़ी बहुत समझ भी है, थोड़ा एक्सपीरियंस है, मैं बोला ये आदमी अलग है। और ये आदमी जो बोल रहा है ऐसा कोई नहीं बोलता। और ये तब तो कुछ नहीं था, तो मुझे यकीन और ट्रस्ट लगना पड़ता था। और मुझे बहुत लोगों ने तभी भी बोला था कि भाई क्या कार्यक्रम कर रहा है, इसमें कुछ पैसे नहीं है, इतना बड़ा टीम करके भी एक पैसा नहीं। ये सारा बात मैं सुनता था एक तरफ, लेकिन वो आदमी का कॉन्फिडेंस, उसके आंख में आंख मिला के बात करने का, एवरी थर्सडे आके हम लोग से डिस्कस करने का, और धीरे धीरे जो वो बढ़ने लगा, बिल्ड करने लगा, मुझे समझा कि ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं है। और ये इतना बड़ा कैंपेन, मतलब एक आदमी उसके कंट्री से निकला नहीं है और पूरे दुनिया में अपना राज बना दिया, जगह जगह पे ऑफिस बना दिया, ऑफिस नहीं पूरा बिल्डिंग का बिल्डिंग खड़ा कर दिया, इतना सारा स्टाफ डाल दिया, दुबई में आइकॉनिक बिल्डिंग में ऑफिस ले लिया, और इतना बड़ा कैंपेन जो दुनिया में कोई सोच नहीं सकता, उतना बड़ा कैंपेन बजा दिया। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, वो आदमी जो सोचता है, वो सोचने के बाद वो उस पर तुरंत काम करने को चालू हो जाता है। भले ऊपर नीचे होता है, उसका उबड़ खाबड़ रास्ता रहता है, कोई बैक स्टेप करता है, कोई कोई उसको जो प्रॉमिस किया रहता है उसका उल्टा करता है। जहां पर हम लोग ने भी, फाउंडर्स लोग ने बहुत मेहनत किया, सब कुछ किया, लेकिन कोई कोई एक्ट ऐसा होता है कि वो बैक स्टेप पे लेके जाता है। लेकिन वो आदमी ने अपना पेशेंस नहीं खोया। वो आदमी को इंटेंशनली एक चीज है कि वो दुनिया के लिए करना पड़ता चाहता है और कम्युनिटी को ऊपर उठाना चाहता है। इसीलिए मेरा जोश, जुनून, पागलपन बढ़ता गया और वो प्रूव करते गए, हम लोग डाइजेस्ट करते गए। इसीलिए हमारा इतना बड़ा रेस्पेक्ट है वो आदमी के लिए कि ये इसीलिए पॉसिबल है बिकॉज ही नेवर थॉट ऑफ मेकिंग मनी फॉर हिमसेल्फ। वो दुनिया का, ये कम्युनिटी को कैसे ऊपर लाएंगे, करप्शन को कैसे खत्म करेंगे, ये टॉपिक के लिए लाया। और आज इतने सारे प्रोडक्ट्स उसके साथ, ओ ब्लेस, मुझे मालूम है ये दुनिया को डेफिनेटली, ये प्लानेट को डेफिनेटली ये आदमी और हम सब मिलके चेंज करेंगे। एग्जैक्टली बिल्कुल सर, हम यही आने वाले समय में काम करने वाले हैं। और जैसे कि अभी आपने बात बताया टीम की, आपने यहाँ पर बात करी और आपने कहा जोश, जुनून और पागलपन। तो देखिए, मे भी आज लोग हमारे ऊपर हंसते हैं कि हम जोश, जुनून और पागलपन के साथ बातें करते हैं, ऐसे मतलब इस तरीके से हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। बट आने वाले समय में जो ये लोग हम लोगों के ऊपर ताने कसते हैं, यही हम लोगों के लिए तो आज के टाइम में सबसे बड़ी ह्यूमिलेशन की पावर बनती जा रही है। यानी कि ये हमारे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन भी बनती जा रही है, और इसी के साथ ये लोग हम लोगों को अपलिफ्ट करते जा रहे हैं। और ये चीज मैंने बेसिकली आपसे सीखी है
कि जस्ट फोकस ऑन योर वर्क, आप सिर्फ अपने वर्क पर फोकस करिए, एवरीथिंग विल बी फाइन एट राइट टाइम, सब कुछ अपने जब सही समय आएगा तो वो बिल्कुल ठीक हो जाने वाला है। तो ये बहुत बारीक सी बात है जो मैंने बेसिकली आपके सभी वेबिनार से सीखी है, और मैं यहाँ पर आपका थैंकफुल भी करती हूँ कि इतने अच्छे तरीके से आप हम सभी लोगों को सारी की सारी चीजों को प्रेजेंट करते हैं। तो सर अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए स्पेशल होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपकी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी जो आपने बिल्ड करी है फाउंडर्स की, उससे ये बिल्कुल मेल खाता है। तो सर देखिए, अभी आपने कहा कि आप एक टाइम ज्वाइन हुए थे और एक टाइम आया था कि आपने इस अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट किया, बट उसके बाद आप आए और अच्छी तरीके से आपने इसको समझा और समझकर जोश, जुनून और पागलपन के साथ आप आगे बढ़े इस सिस्टम के अंदर। सो सर, जिस टाइम आप यहाँ पर आए थे, उस टाइम हमारे पास इतना कुछ नहीं था लोगों को दिखाने के लिए, लाइक उस लेवल पर हम नहीं थे जिस लेवल पर हम आज खड़े हुए हैं। तो सर ऐसी कौन सी वर्ड पावर आपके पास थी कि आपने इतनी स्ट्रॉन्ग जो ये कम्युनिटी बिल्ड करी है अपने साथ, तो वो आप क्या समझाते थे लोगों को, लाइक क्या प्रेजेंट करते थे, उसको हम जरूर जानना चाहेंगे। डेफिनेटली मैं ये बात को एलेबोरेटली आपको समझाऊंगा। एक बात मैं कहना चाहूंगा, अगर मैं स्टेज पे जाता हूं या फिर किसी के सामने जाता हूं और कुछ समझाता हूं, जब तक मैं खुद ना समझा हूं या फिर मुझे वो इमोशन अंदर नहीं आएगा और मैं बिलीव नहीं किया हूं, तो मैं कभी भी डेफिनेटली इतना इफेक्टिवली कम्युनिकेशन किसी से भी नहीं कर सकता। इसीलिए जब भी मैंने बोला, जब भी मेरे को ये ऑफर आया था करीबन 3 साल पहले जस्सी सर के साथ बात हुआ था, तो डेफिनेटली उनके पास वो टूल्स भी नहीं थे, वो कुछ भी नहीं था, और बात ऐसे थी कि मुझे तो ये बिलीफ, मतलब ये स्टोरी जैसा लग रहा था कि ऐसा होगा, कार्यक्रम ऐसा होगा, इतने एप्पल्स आएंगे, ऐसे आएंगे। मैं फिर थोड़ा सा डेप्थ में गया, बोला ये कंपनी में भाई कुछ नहीं है, इसका खुद का ऑफिस भी नहीं है, मतलब इतने सारे नेगेटिव पॉइंट्स मेरे ऊपर हावी हो गए और मैं कुछ और कर रहा था, तो मैंने वो डिसीजन को चौकड़ी मार दिया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि एक ग्रुप में एक मैसेज आया और ऐसा ऐसा, या अचानक ऑन पैसिव देखा मैं, तो मेरे को ऑन पैसिव देखा तो किसी ने मेरे को बोला था कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। तो मैंने फिर से जस्सी सर को कॉल किया, मैसेज किया और उसको बोला कार्यक्रम क्या है, तो उन्होंने मेरे को बताया कि ये ग्रोथ हुआ है और एक बार आप मीटिंग में आइए। और मीटिंग में मैं डिलन सर के कनाडा से जो डिलन सर थे तभी वापस वो वेबिनार में बैठा, तो मुझे समझा कि यहाँ पर कुछ तो हलचल हो रहा है। ये नहीं कि बॉस इसमें, लेकिन मैं बोला कि बॉस इधर तो मुझे ऐसा लगता है ये रिस्क लेने लायक है, बिकॉज इट इज ओनली $100 और ये रिस्क लेगा, और ये जो सब बोल रहे हैं ये उसकी तरफ चल रहे हैं, जो पहले प्रॉमिस किया गया था उसको थोड़ा थोड़ा आगे जा रहे हैं। तो वहां पर मुझे कॉन्फिडेंस आया और मैंने बोला चलो ये रिस्क लेते हैं, और वहां पर मैंने डिसाइड किया हम ज्वाइन करेंगे। लेकिन मेरा ऐसा है कि मुझे एक चीज एकदम क्लियर था कि ये एमएलएम जैसा नहीं है, इसका मेंटेलिटी कुछ अलग है। और इसीलिए जिस दिन से ज्वाइन किया उसके बाद से, तभी वीकली होता था मीटिंग, एवरी वीक होता था वेबिनार, शायद संडे होता था। तो मैंने एक चीज कर लिया कि बॉस एवरी डे वेबिनार, वहां से केडी शुक्ला जी और टीम वहां से करीबन 7:30 का वेबिनार करते थे और मैं 9-10 का वेबिनार करने लगा और कंटिन्यूअसली करने लगा, एक भी दिन मिस नहीं किया। तो हम लोग जब जुड़े थे, मतलब मैं जब जुड़ा था तो टीम चैंपियन के पास 720 के करीब लोग थे, और वो इफेक्टिवली जब कंटिन्यूअस बम्बार्डिंग कंटिन्यूअस मीटिंग चला, और मैंने कोई भी पर्सनल मीटिंग नहीं लिया, आज तक नहीं लिया, जनरल मीटिंग लिया। मुझे एक है कि जितने भी फाउंडर्स दुनिया के हैं, पर्टिकुलरली एशिया और इंडिया के हैं, उनको हमको केटर करना है। अगर एज सर पूरा कम्युनिटी को लिफ्ट करने सोचता है तो हम हमारा पर्सनल टीम के पास नहीं देखना चाहिए, और एज अ कम्युनिटी हमको लिफ्ट करना है। अगर आप लीडर हो या आपको लगता है आप कम्युनिटी में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए, तो डेफिनेटली मुझे सेल्फिश नहीं होना है। इसीलिए मैंने जनरल मीटिंग्स चालू किए और वहां पे बहुत बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन हुआ इंडिया में भी, और बहुत सारे लीडर्स आए और बहुत मतलब अच्छे लीडर्स भी मिले हमको, ऐसे लीडर्स भी मिले कि बॉस वो कारवा आगे भी लेके चले। और डेफिनेटली इतना बड़ा कारवा बन गया है कि हम लोग अभी मालूम है कि 6 लाख के ऊपर लोग हो गए, और डेफिनेटली ऐसा अभी हमारा टाइम आने वाला है आगे। ये तो अब तक तो सिर्फ हम फाउंडर्स ढूंढ रहे थे, अभी क्या करना है उसके लिए हमको ट्रेनिंग लगता होगा या उनको उसके गाइडेंस लगता होगा। डेफिनेटली मैं वहां पर प्रेजेंट रहूंगा, लोगों को क्या करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है। लेकिन जब भी मेरा स्टोरी स्टार्ट हुआ था मैंने बहुत तकलीफ झेली, इतने तकलीफ झेली कि मुझे नहीं मालूम, मेरा उस पर शायद मैं जो बुक लिख रहा हूं उसमें मेरा एक चैप्टर होगा। बहुत तकलीफ हुआ मुझे, सपोर्ट भी नहीं मिला, और मैं मतलब अकेला हो गया था। लेकिन
एज सर का शक्ल देख के मुझे ऐसा लगता था कि एक आदमी जो प्लेनेट चेंज करने की बात कर रहा है वो डेफिनेटली चेंज करेगा। इसीलिए वही जोश जुनून पागलपन के साथ में इफेक्टिवली जब अटैक करके जो ये हम लोग ने, मैं तो अकेला नहीं बोल रहा हूं, यहाँ पर बहुत सारे लीडर्स हैं जो हमारा एलसी मेंबर्स है, सारे लोग इतने जोश में रहते थे और इतना बड़ा अपलिफ्ट किया है, पूरे हमारे इंडियन कम्युनिटी में जोर देके इतना लेवल पे लाया है। आज मैं इतना खुश हूं कि जितने भी फाउंडर्स को बार बार सैल्यूट करता हूं कि आप लोग मिलके साथ दिए करके हम लोग ये लेवल पे हैं और आज मैं तो आराम से सांस ले सकता हूं। आप देखेंगे मैं एंजॉय कर रहा हूं द प्रोसेस को, बिकॉज एज सर ने बोला एंजॉय द प्रोसेस। मैं आपको भी बोलूंगा आपको क्या करना है, क्या स्टेप लेना है, डेफिनेटली हम लोग आके बताएंगे, बट नाउ इज द टाइम टू एंजॉय द प्रोसेस। बिकॉज ऐश सर का कॉन्फिडेंस देखो, ऐश सर का बॉडी मूवमेंट देखो, ऐश सर का स्टेटमेंट देखो, आप हिल जाओगे। और वो ऐसा ऐसा काम कर रहा है जैसा नवंबर 20 का कुछ इवेंट बोला था। इवेंट में जो नहीं बोलना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी बोल दिया तो उसको मल्टीप्लाई करके वो कुछ और हो जाता है। लेकिन इतना बड़ा इवेंट के बारे में उन्होंने बात किया, उससे पहले हमको शॉक दिया दुबई में। जैसे हम लोग ऑफिस गए थे, उधर बैठे थे, मुझे लगा दुबई का जो बुर्ज खलीफा है उस पर अपना एड चलाएगा, इसलिए इतना बवाल मचाया। दुबई में पूरा आग लगा दिया और दुबई में ऑफिस ले लिया, ये न्यूज दिया। मतलब आप सोचो, एज सर अगर असली न्यूज देने को लाते हैं तो उसका कोई वैल्यू रखना चाहिए। आज फाउंडर्स को धीरे धीरे समझ रहा है, जूनियर फाउंडर्स है उनको ये समझ रहा है कि ये कोई ऐसा एमएलएम कंपनी, डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनी नहीं है, ये पूरे लाइफस्टाइल, हमारा स्टाइल को चेंज करने के लिए, हमारा हमारा जो भी हम लोग मन में सोच रहे थे, क्योंकि उनको ऐसा था कि पहले तो हम लोग घर, गाड़ी, बंगला, ये वो तो सब सोच अपने माइंड से निकल गया है। बिकॉज हम लोग एक मिशन पे हैं, वी आर चेंजिंग द प्लैनेट, और बहुत बहुत बड़ा चेंज आने को जा रहा है और कुछ ही दिन रह गए। डेफिनेटली फाउंडर्स लोग भी बहुत बहुत ही एक्साइटेड है और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। डेफिनेटली आज भी कुछ छुटपुट लोग हैं जो पीछे से मैसेज करते हैं, क्या कुछ नहीं, कभी मैं तो ब्लॉक करने को स्टार्ट कर दिया हूं। अगर वो फाउंडर है, एज सर बोलता है, उसको आज भी विश्वास नहीं होता है तो वो फाउंडर नहीं रहना चाहिए, उसका पैसा रिफंड दे देना चाहिए। क्योंकि क्या है कि आप एक आदमी को सोचो, एक आदमी जिसने सोच लिया था 2018 में एक कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा और मैं कम्युनिटी के लिए करूंगा, अगर आप अंदर आओगे तो आप जीतोगे, इन इट टू विन इट, इट्स अ डन डील। इतने बोलने के बाद आज तक वो उस पर कायम है और एक इतना बड़ा विशाल सिस्टम बन गया, पूरा इकोसिस्टम में धमाका मचाने के लिए। और इसमें एज सर का जो पेशेंस है और उनका जो इंटेलिजेंस लेवल है, ये याद रखना आप लोग सभी कि वो एफिलिएट मार्केटिंग का चैंपियन है, डायरेक्ट मार्केटिंग भी जानते हैं। और अभी तक तो इनका फील्ड नहीं था, ये प्रोडक्ट बनाने का इनका फील्ड नहीं था, आईटी में ये मास्टर नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद पूरा ऑफिस खड़ा करके उधर सारे प्रोडक्ट्स बना के उसको दिन रात उसके पीछे लग के किया है। जो उनका फील्ड नहीं था लेकिन उनका लगन इतना पावरफुल था। आप भी सोचो, उनका गेम स्टार्ट होने को जा रहा है, जो वो 20 साल 25 साल निकाले, वो फील्ड का गेम स्टार्ट होने जा रहा है। मतलब आप समझो कि अगर वो गेम में वो क्या करने को जा रहे हैं, कितना ब्यूटीफुली वो चीज किया है। एक मुझे हमेशा याद रहता था, लोग बोलते थे सर मेरा 2 आईडी है, 3 आईडी है, मेरे पास पैसे नहीं रहेगा, मैं अगर नहीं भरा तो मेरे को 6 महीने का टाइम मिलेगा, 3 महीने का टाइम मिलेगा। वंडरफुल, उन्होंने तभी मिलेगा 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 बोला, लेकिन जब सोल्यूशन निकाला, कि ऐसा सोल्यूशन निकाला कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो भी जब बिजनेस होगा तो आपके पास जो होल्डिंग वॉलेट में पैसा जमा होगा, वो पैसे से आप खुद प्रोडक्ट ले सकते हो। मतलब जेब में पैसे ना होते हुए भी बिजनेस में आ सकते हो। इतना बड़ा फैसिलिटी कौन देता है? जब आदमी दूसरे के बारे में सोचता है, जब आदमी फाउंडर्स के बारे में सोचता है और खुद कंपनी और अपना प्रॉफिट नहीं सोचता है। इसीलिए ये पॉसिबल हुआ है। और मुझे लगता है कि एज सर इतना बड़ा धमाका करने वाला है कि मजबूरी से लोगों को सोचना पड़ेगा कि भाई कौन आदमी आया और ये क्या कर रहा है। अमेजिंग। अभी यहाँ पर मुझे थोड़ा सा केडी सर का याद आया। केडी सर हमेशा बोलते हैं गागर में सागर बनने की कोशिश हम सभी लोगों की रहनी चाहिए। तो इतना कुछ आपने जो हम सभी लोगों को बताया, एक एक वर्ड मैं ध्यान से सुन रही थी, बारीक तरीके से सुन रही थी। तो मेरी कोशिश थी कि जितने भी शब्द आप बोल रहे हैं वो मैं अपने माइंड में फीड करती जाऊं। और अभी आपने बहुत ब्यूटीफुल सी बात कही है सर, राइट, कि एज सर ने जब हमारा मार्केटिंग कैंपेन था तो हम लोगों को किसी को कुछ भी नहीं पता था कि होने वाला क्या है बैक एंड में। लाइक हम लोगों को कुछ भी नहीं पता था।
बट अभी आप लोग सोच कर देखिए कि जब कुछ पता नहीं था, तब हम लोग को इतना बड़ा सरप्राइज मिला है। अभी हम लोगों को एक डेट दी गई है, जिसके बारे में हम यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं। बट अभी आप लोग सोच कर देखिए कि अगर हम लोग को एक डेट प्रोवाइड करी गई है, तो आप लोग सोचिए कि बैक एंड में कितना कुछ ऑपरेट हो रहा होगा। सो एक बहुत बड़ा चेंज हम सभी लोगों का इंतज़ार कर रहा है। एंड अभी हमारे दिनेश सर ने एक बहुत प्यारी सी बात कही है, वी आर गोइंग टू रिशेप द प्लैनेट। तो इसी के ऊपर मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी अभी, कि हम हमेशा इस ब्यूटीफुल सी स्टेटमेंट को यूज करते हैं दैट वी आर गोइंग टू रीशेप द इंटरनेट, इंटरनेट ऑल्सो एंड प्लैनेट ऑल्सो। सो मैं आपसे सिर्फ एक इतना सा क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगी कि हम ओन पैसिव के साथ कंप्लीट प्लैनेट को कैसे रीशेप कर सकते हैं इंटरनेट की हेल्प से। तो इसके बारे में हम सभी लोगों को थोड़ा सा बताइए प्लीज। देखिए अभी जो भी हो रहा है, हम आपसे बात कर रहे हैं, इंटरनेट की वजह से बात कर रहे हैं, तो आप उधर बैठे हैं, हम मुंबई में बैठे हैं, और लोग इतने सारे पूरे वर्ल्ड में बैठे हैं और सुन रहे हैं। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट है, और इंटरनेट और सोशल मीडिया की वजह से, ये टूल के वजह से, ये जूम का टूल के वजह से हम लोग को ये पॉसिबल है। लेकिन एज सर ने जो बनाया है वो चीज को हम लोग भी सोचते हैं, जब ही उन्होंने अगर जब स्टार्ट किया था तभी वो कनेक्ट नहीं था, उसका नाम दिया गया था कनेक्ट मी। जब हम लोग को फर्स्ट टाइम मैसेज दिया गया था और उसका जब टूल्स का सब बात कर रहे थे, तभी बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे पॉपअप हो रहा था कि भाई तुमने क्या वो जूम क्या घर पे बैठे ला, वो कभी कुछ किया नहीं क्या, उन लोग को नहीं मालूम क्या करने का अपग्रेड, ये तुम्हारे ऐश मुफर्रर को ही आइडिया मिला है और वही ऐसा करेगा। मतलब ये सारा क्वेश्चंस आईटी जगह से भी आता था कि भाई खाने का काम नहीं है, उन लोग कितने साल से मार्केट में और ऐसे कैसे टूल आएगा और ये वो। ये एक्चुअल आपको देखा जाएगा कि ये टूल जो बनाया, चलो इन कंपैरिजन हो सकता है या थोड़ा अच्छा हो सकता है, सबसे बड़ा पॉइंट हमारे पास वी हैव ऑलरेडी कस्टमर्स 1.4 बिलियन, जो आज तक दुनिया में नहीं हुआ है। सेकंड, अगर हमारे पास कस्टमर्स है, ठीक है, एग्जिस्टिंग यूजर्स जितने भी है, जो जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, हमारे पास जो जो प्रोडक्ट है, और वो एग्जिस्टिंग यूजर्स भी हमारे पास शिफ्ट होगा, उसका प्राइम रीजन होगा वी आर गिविंग वैल्यू। वैल्यू दे रहा है, मतलब उतना पैसा भरने के बाद हर महीने बार बार लगातार अगर उसको भरना पड़ता रहेगा, इधर उसको समझा कि सिर्फ एक बार भरना है और उसके बाद तो फिर उसको इंटरनली पैसा आते रहेगा, तो वो दो काम करेगा। पहला बात तो प्रोडक्ट यूज करने लगेगा, और दूसरा बात वो जितना चाहे उतने लोगों को बताने लगेगा कि भाई तुम लोग वो पैसे खर्चे कर रहे हो, उसका पैसा इतना है, और हम लोग का ये यहाँ का जो प्रोडक्ट है वो ऑलमोस्ट फ्री है, तो तुम लोग वो क्यों यूज करेगा, ये यूज करो, और फ्री छोड़ो, आपको स्लोली उसमें से रेसिडुअल इनकम आने वाला है। ये बात हमको नहीं बोलना पड़ेगा, वो एक्चुअल यूजर जो जूम यूज करता था या जो भी यूज करता था, जो भी प्रोडक्ट यूज करता था, अगर उसको फायदा दिखता है तो वो ऑटोमेटिक करेगा और वो वायरल होगा। मतलब एग्जिस्टिंग जो यूजर्स है, अलग अलग एकेडमी है, वो ट्रैकर है, जो भी है, वो जो शिफ्ट होगा, वो सारे के सारे कहां जाएंगे। कंपनी ने कोई ऑप्शन नहीं रखा है, डायरेक्ट कंपनी को ज्वाइन करे। जितने भी लोग एग्जिस्टिंग यूजर्स हो, कॉर्पोरेट हो, कंपनी हो, जो भी हो, वो सारे के सारे फाउंडर्स के नीचे ही टच होने वाले हैं। और अगर आपने टच किया तो वो आपके, अगर आपने नहीं टच किया और ऑटोमेटिक ट्रैफिक के थ्रू आए आपके नीचे, वो भी आपके, तो ये कैलकुलेशन कितना बड़ा जा सकता है और कितना बड़ा होगा। और ये बार बार लगातार हर महीने उसका इनकम आपको दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपके सिस्टम के नीचे आया हूं और मैं रेगुलर यूज कर रहा हूं वो प्रोडक्ट को, 4 आदमी को बता दिया हूं, तो नेक्स्ट मंथ जो मेरा पैसा कटेगा, सब्सक्रिप्शन का कटेगा, तो उससे आपको पैसा बटेगा, ऊपर भी बटेगा। ये सब सिस्टम उन्होंने एआई के थ्रू एक जबरदस्त यूनिक प्ले प्लान बनाया, जिसलिए उन लोग ने रिलीज भी नहीं किया। बिकॉज इंसान को क्या चाहिए कि बॉस वो जो काम कर रहा है, सबका बड़ा क्वेश्चन था कि भाई मेरे पास एक भी आदमी का टीम नहीं है तो कार्यक्रम क्या होगा। तो बार बार एश सर ने बोला कि बॉस उन लोग के लिए भी उन्होंने एक प्रोविजन देके रखा है ताकि उनको भी दिखे। और मुझे यकीन है अगर कोई भी टीम नहीं है उसके बावजूद उनको कोई एप्पल्स दिखने लगे, डेफिनेटली उनको एफिलिएट कमीशंस दिखने लगे, तो डेफिनेटली वो खुद प्रचार भी करेंगे और सोचेंगे ये कैसे पॉसिबल है। 10 लोगों को बोलेगा दिस इज इम्पॉसिबल, और वही 10 लोग इम्पॉसिबल बोल के हमारे सिस्टम में आएंगे। ये वायरल होगा और इतना जबरदस्त वायरल होगा, मुझे यकीन है कि हम लोग रोक नहीं पाएंगे। और हमने देखा है कि प्रोडक्ट वो कनेक्ट देखो, उसमें इतना फीचर्स दिया है कि दूसरे कोई भी प्रोडक्ट में फीचर्स नहीं है। प्राइस में अपन जबरदस्त है, वैल्यू में अपन जबरदस्त है, और उसके ऊपर रेसिडुअल इनकम देंगे। तो वी हैव बेस्ट प्रोडक्ट्स, वी हैव कस्टमर्स, वी हैव आवर ओन प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स, खुद के प्रोडक्ट्स है हमारे। और उसमें जो एनहांसमेंट करने का, जो भी, हमको किसी से भीख नहीं मांगने का, भाई मेरा प्रोडक्ट जल्दी करके दे, हमारा घर का है और हम घर के प्रोडक्ट को ही मार्केट में डाल रहे हैं। ये सबसे बड़ा विजन जो ऐश मुफर्रर सर ने लिया। और उन्होंने और एक बात बताया था रिसेंट में कि जितना भी प्रॉफिट आता है उसका 50% वो
कंपनी का जो कैंपेन है, ये स्टाफ है, बाकी जो एक्सपेंसेस है उसमें यूज करें, और बाकी 50% फाउंडर्स को बंटने वाला है। तो आप सोच सकते हैं आपका लाइफ कहां से कहां चेंज होने को जा रहा है। मैं एस मुफर्रत सर को बार बार सैल्यूट इसलिए करता हूं क्योंकि वो जैसा जैसा सिचुएशन, अभी आप एक बर्फ का गोला को अगर आप ऊपर से नीचे राउंड करके फेंकते हो, जैसा चिपकता है इतना बड़ा बड़ा होते जाता है, और बड़ा बड़ा हो गया। ऐसा ही हमारा ये जो ऑन पैसिव है काफी बड़ा हो गया, काफी कारवा, काफी सब लोग जुड़ गए, और हमारा पावर इतना पावरफुल हो गया। वो एज सर के चाल में, ढाल में, बात में आपको दिखेगा कि वो बार बार जब भी आते हैं वो कितना कॉन्फिडेंट है, और उनको पता है कि रेवोल्यूशन आ गया है और फाउंडर्स और ऑन पैसिव का जमाना अभी आने वाला है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ज़माना आ गया है और आने वाले टाइम में वी टुगेदर विल रॉक, हम सभी लोग एक साथ रॉक करने वाले हैं और हम सभी लोगों का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है इस पूरी सोसाइटी में। सो हम सभी लोग एक बोलते हैं ना, सोसाइटी को अपलिफ्ट करने का काम करने वाले हैं और ये टाइम अब बिल्कुल आ चुका है। जस्ट हम एक कदम पीछे हैं और मैं तो अब ये कहूंगी कि जस्ट एक कदम की दूरी भी नहीं है, जस्ट अब प्लग इन करना है, बस वो फेज आ चुका है। और अभी हम बोल सकते हैं लाइक इससे पहले जिस फेज में हम थे वहां पर हम वेबिनार्स की बातें करते थे, वहां पर हम नॉलेज की बात करते थे, लेकिन आज के फेज में हम सभी लोग ओपनली बात करते हैं, वैल्यू की बात करते हैं, विजन की बात करते हैं, एप्पल्स की बात करते हैं। तो मैं मतलब यहाँ पर क्या है कि अभी हम सभी लोगों को वेबिनार्स के थ्रू और इंटरनेशनल जो लीडर्स हैं या फिर मिस्टर एशली की बात करी जाए तो बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है, अपडेट्स हैं, हम सभी लोगों को मिल रही है। तो इस फेज को आप कैसे देखते हैं और इस फेज को फाउंडर्स के साथ आप कैसे शेयर करेंगे? लाइक कि आप इस टाइम क्या फील करते हो कि अभी क्या कुछ चल रहा है हमारी कम्युनिटी में? देखो, हमारे कम्युनिटी में मोर देन 50% तो सबको समझ गया है कि कितना बड़ा ये चीज है, कितना विशाल ये चीज है। दुख इस बात का है कि बहुत सारे लोग इसको वो टिपिकल एमएलएम मेंटेलिटी में लेते हैं, कुछ लीडर्स भी वैसे ही लेते हैं और उसको वो तरह से ग्रूम करने को देख रहे हैं कि मेरा प्लेस, मेरा टाइम, मेरा टीम। ये नहीं होना चाहिए और पहले से है और अभी भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एश मुफर्रत सर ने कभी ये नहीं सोचा, बिकॉज वो ग्लोबली सोचा है। वो खाली यूएसए के बारे में नहीं सोचा, खाली कनाडा के बारे में नहीं सोचा, वो पूरा दुनिया के बारे में सोच रहे हैं और अपलिफ्टमेंट वो पूरा दुनिया का सोच रहे हैं। तो हमारा सोच को भी थोड़ा सा चेंज करने का, मुझे मालूम है कि एक बार सब लोग के पास एप्पल्स आने के बाद, अगर आपके पास 50 एप्पल है, मेरे पास 80 है, किसके पास 100 है, ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक टाइम था हमारे पास क्वार्टर एप्पल भी नहीं था। तो आज हमारे पास इतना है, तो वो खुशी से हम लोग बहुत सारा चीज मल्टीप्लाई होगा। लोगों को अपना माइंड में एक चीज डालना चाहिए जो दुनिया में कभी नहीं हुआ, जो दुनिया में कोई नहीं सोचा, जो दुनिया में सोचने का ताकत भी नहीं रह सकता है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी ऐसा सोचने का ताकत नहीं कर सकता है। इसीलिए ये एच मुफर्रत सर पैदा हुआ और इसीलिए उनका डेयरिंग हुआ। और ये जब रखा गया, मतलब उनके माइंड में, उनके लोगों पे, तो तभी भी बाहर से उनका इतना प्रेशर था कि बस क्या पागलगिरी कर रहा है, ऐसा कभी होता है क्या, कोई इंडस्ट्री में ऐसा हुआ है क्या? ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा सोचा भी नहीं गया है। उनका सोच ही है। और उनका वो सोच जो मैंने अभी रिसेंटली उनका एक जर्मनी का वेबिनार देखा और उसमें उन्होंने बोला कि बॉस मैं भी सेल्फिश हूं, मेरा भी ऐसा कुछ है। तो हम लोग सोचा ये सेल्फिश का कैसा बात कर रहा है, पूरा दुनिया में टाइम दिया और सारा कुछ लोगों के लिए कर रहा है। बोलता है एक दिन वो इंटरनेट पे देखा था कि एक दिन में एक आदमी ने $1 मिलियन बनाया। तभी उनके माइंड में आया कि बॉस अगर एक आदमी $1 मिलियन बना सकता है तो वो बना सकता है, तो मैं भी बना सकता हूँ। राइट? तो उन्होंने उसको डिवाइड करके देखा कि मेरे को दिन में कितना बनाना पड़ेगा, और अभी उन्होंने बोला कि बॉस वो दिन मुझे लगता है डेफिनेटली आ गया और मेरे को $1 मिलियन बनाने का है। क्यों बनाना है? खुद के लिए नहीं है। उन्होंने वो मैसेज दिया कि मुझे खुद के लिए, मेरे फैमिली एक्सपेंस के लिए सिर्फ $1000 इज मोर देन इनफ, मतलब $1000 दिन का हमारे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन उसके बावजूद जब वो $1 मिलियन दिन का बनाएंगे तो क्या करेंगे? बोलता मैं उड़ाऊंगा, लेकिन कहां उड़ाऊंगा वो मेरी मर्जी। वो ये बोलना चाहते हैं कि जितने भी, कोई भी कॉज हो सकता है, कोई गरीब कंट्री हो सकता है, कोई भी चीज जहां पर उनको लगे कि बॉस इधर मुझे मदद करना है, बोलता है वो दिन में रोज $1 मिलियन का मदद करना चाहते हैं। वो कैलकुलेशन वो दिन में हो सकता है या एक वीक का जो कमाई है वो उधर दे दिया, या 10 दिन का कमाई, या 1 महीने का कमाई, या 1 साल का, विच इज इन बिलियन। मतलब ये उनका माइंड का सोच है। उनका माइंड में एक ही है कि देने से, मैंने ये देखा है कि लोगों को देने से आपका कोई कमी नहीं होता, डेफिनेटली उतना ही आपको
दुआ मिलता है और आपको आजू बाजू से हैप्पीनेस भी मिलता है। और मुझे यकीन है बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे लीडर्स लोग जो मेरे साथ है, उनका माइंड भी वहां से शिफ्ट हो गया। डेफिनेटली ये जो है घर गाड़ी बंगला वहां से वो तो आना ही है, लेकिन हम करें क्या पैसे का? वो पैसे का करें क्या? वो पैसे को कैसे हम यूटिलाइज करें, कैसे लोगों को अपन मदद करें, और वो हमको वो खुशी मिलता है। वो बोलता है मुझे खुशी मिलता है, आई एम सेल्फिश, मुझे खुशी मिलता है, मुझे भी मिलता है लोगों से मदद करने का, लोगों का हेल्प करने का। ऐसे धारणा उन्होंने डेफिनेटली बहुत सारे लोगों का माइंड चेंज किया। मैंने उनका वेबिनार में इतना अच्छा लगा मेरे को कि वो बात बोल रहे हैं कि वो $1000 तो अपनी फैमिली के, लेकिन मैं वो जो $1 मिलियन जो मेरे को दिन का आएगा, और वो यकीन है उनके पास आएगा, हमको भी यकीन है हमारे पास बहुत बड़े पैसे आएंगे, बट हाउ विल यू डू इट? अगर वो उनका एग्जाम्पल का रिवर्स में अगर आप देखेंगे तो वो बोला कि आदमी अगर पैसा कमाने लगेगा और उसको पैसे पे पैसा, पैसे पे पैसा, कोई लिमिट नहीं है, तो उसका सेटिस्फैक्शन कभी एंड होगा। अगर उसके पास 1 करोड़ आ गया तो वाह 1 करोड़पति हो गया, 10 करोड़ आया तो वाह, 100 करोड़ आया तो 100 करोड़ है इसके पास, फिर 1000 करोड़ के पीछे भागेगा, पूरा जिंदगी भागता रहेगा। हमारा एम कहाँ है? तो ऐसा कुछ करो जहां पे आपको एक्सपेंस करना है, आपको खुशी मिलता है, स्पेंड करो, किस पे किसको हेल्प करो, अपना लाइफ जियो, लाइफस्टाइल जियो, लेकिन आस पास का भी लाइफ आप चेंज करो, तो आपको समझेगा कि आपके दिल में कितना सारा, मतलब मुझे भी ऐसा लगता है, बार बार ऐसा लगता था पहले कि आई हैव बीन बिल्ड और बॉर्न फॉर अ बिगर कॉज, बड़े बड़े कॉज, इसलिए मैं बड़ा ही गेम देखता था। और यहाँ पर मुझे इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है कि अपना बॉस भी वैसा सोचता है और हमको भी ऐसा ही कुछ करना है। ये मैं ये नहीं बोलता हूँ कि खुद का मजा कम करो, मस्ती कम करो, या अपने किसी को चोट मत पहुंचाओ, और जितना भी एक्सेस है वो लोगों से मदद करके और प्यार पाओ, और आपका डेफिनेटली जो पैसा है वो मल्टीप्लाई ही होने को। और एज सर का इतना पावरफुल विजन होने के बाद जो अभी वो ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, इसमें सब ध्यान दे रहा है, तो हमारे लिए ही फायदामंद है। वो जो कर रहे हैं वो स्पेस के बात कर रहे हैं, और ये सब, ये सिर्फ बातें नहीं है, बैकग्राउंड में बहुत जबरदस्त आपको न्यूज मिलने वाला है, शॉकिंग न्यूज मिलने वाला है, और ये सारे के सारे हमारे फायदे की चीज है। इतना मुझे मालूम है, डेफिनेटली लाइफ इज नॉट नेवर एवर गोइंग टू बी द सेम अगेन। और मुझे एज मुफर्रस सर के बाद, जैसा डिलन सर है, जैसी सर है, ये सब लीडर्स लोग से मैं मिला हूं, लेकिन कुछ लीडर्स मेरे सच में फैमिली हो गए। कुछ लीडर से हम लोग ऑलमोस्ट रोज बात करते हैं, और हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे हम इंडिया में क्या कर सकेंगे कि लोगों को सच में हेल्प करके हम कैसा, हमारा जो मोटिव है उसको पूरा करेंगे। तो हम लोग का एक डिफरेंट जोन चलने लगा है अभी डिस्कशन पे। हम लोग का डिस्कशन पहला ये नहीं होता था, लेकिन अभी वो डिस्कशन वो लेवल पे गया है। थोड़ा ऐसा लगता है कि एज सर ने हमको मैच्योर कर दिया है, डेफिनेटली थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, लेकिन इतना तो श्योर सक्सेसफुल मालूम है सभी फाउंडर्स अंदर से, उन लोग को एक पता है कि आज तक जो नहीं हुआ है, आज तक मेरे लाइफ में नहीं हुआ, वैसा मैं इनवर्सली, रिवर्सली ऐसा कुछ होने को जा रहा है जो मुझे हैंडल करना है। और मैं सभी को बोलूंगा, कोई भी चीज को चश्मा यानी उसका ब्राइटनेस को देख के डर न जाना, हैंडल करने को सीखना, और बहुत ही हम लोग गाइड तो डेफिनेटली करेंगे। एक बात मैं और बोलना चाहूंगा, यहाँ पर लोगों को उत्साह सब कुछ है, लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे बोलना है, कि आपको पता है कि आपका लाइफ चेंज होने को जा रहा है। आपको पता है कि फाइनेंशियली सोचो तो डेफिनेटली वो आपका सोच है, डेफिनेटली वो होगा, लेकिन यहाँ पर सब लोग बोलते हैं चालू होने के बाद क्या होगा, प्रोडक्ट नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज क्या होता है। मैं बोलता हूं आपको, आपने जब व्हाट्सएप यूज नहीं किया था तभी व्हाट्सएप को कोई आपको आके ट्रेनिंग नहीं दिया था कि ये बटन दबाओ और यहाँ से शेयरिंग होता है, इससे डब्ल्यू होता है, इधर से सबको मैसेज आता है। जैसा जैसा हाथ में प्रोडक्ट आता है वैसे वैसे आप सीख जाओगे। आपको इतना बड़ा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज बहुत से लोगों का कॉल आता है कि प्रोडक्ट का बारे में ही नॉलेज नहीं, तो हम क्या करें बॉस, प्रोडक्ट का नॉलेज क्या होता है। आज कोई भी एक टेलर भी रहता है ना, वो ब्लाउज सीता है तो वो मैडम को बेचता है, मैडम ये मैं बॉर्डर लगाओ, डिजाइन इस पे व्हाट्सएप पे लगा के बेचता है। भले वो अनाड़ी है, उसको इंग्लिश नहीं आता है, कभी नहीं आता था, वो बराबर व्हाट्सएप पे उसका कॉल भी जाता है, वॉइस कॉल भी जाता है, सब कुछ करता है, क्योंकि वो उससे यूज टू हो जाता है। तो एज सर ने हमारे सारे प्रोडक्ट्स को वैसे ही बनाया कि वन टच में आपको समझ में आए कि वो चीज क्या है। दूसरी बात, अगर वो प्रोडक्ट्स आप यूज नहीं कर रहे हो तो ये बात नहीं है कि आप इन्वॉल्व नहीं हो, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपके नीचे जो यूज होगा वो आपको रेवेन्यू देगा, एप्पल्स देगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, आप इतना डरो नहीं। आपको एक्चुअली प्रैक्टिकल नॉलेज क्या चाहिए कि आपका जब ये सोचो, मैं आपको बोलता हूं, आपका जब खुद का लिंक आएगा, अभी लिंक आया नहीं, लिंक आएगा, और आपको लिंक बांटना है तो वो कैसे बांटे, मैक्सिमम कैसे जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके लिंक में कैसे आए, वो बात पे आपको सोचना है, क्योंकि उससे ही आपका टीम, आपका स्ट्रक्चर बड़ा होगा।
और आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। तो वो टाइप का ट्रेनिंग पे जरूर मैं फोकस करूंगा। और आप जब लिंक्स आते हैं उसको कैसे मल्टीप्लाई, कौन से जोन में डाले, और कैसे मेरे मैक्सिमम लोग हो या मैक्सिमम में प्रोपेगेंडा, चलो ऑटोमेटिक तो होएगा ही, पैकेज करेगा तो टारगेट ट्रैफिक आएगा ही, लेकिन उसके अलावा भी अगर आपको एक्टिविटी करना है, हमारा वर्कशॉप होगा, लाइव वर्कशॉप होगा, हमारे मतलब फिजिकल वर्कशॉप होगा, उसमें डेफिनेटली अगर आप भाग लोगे तो आपको और इंटरेस्ट आएगा। ये सभी के लिए नहीं है, जिसको लीडर्स है, जिसको एक्चुअल इंटरेस्ट है, जिसको एक्चुअल टीम बिल्डिंग करना है और अपना पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, तो डेफिनेटली वी आर लुकिंग इट टू इट। और हम जैसे लीडर्स लोग हैं, डेफिनेटली अभी प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, अपना लॉन्चिंग डेट जैसे ही होगा तो डेफिनेटली ऑल इंडिया में आप देखोगे, इनफैक्ट वर्ल्ड में होगा, लेकिन हम लोग इंडिया का बाहर लेंगे और इंडिया में ये सारा जो कुछ चीज है, ये वर्कशॉप वगैरह हम स्टार्ट करने वाले हैं। डेफिनेटली, एंड मैं भी आपका जो लाइव वर्कशॉप है डेफिनेटली वो ज्वाइन करने वाली हूँ, और मुझे बहुत कुछ वहां से सीखने को मिलने वाला है। और अभी एक बुक की भी आपने बात करी थी, राइट, कि आपने एक बुक लिख रहे हो, तो वो बुक को भी मैं जरूर पढ़ने वाली हूँ, एंड टाइम निकाल कर उसको मैं रेफर भी करूंगी, क्योंकि आपने लिखा है तो उसमें कुछ ना कुछ यूनिक होगा, और कुछ ना कुछ आपने अपनी लाइफ की जर्नी वहां पर सभी को एक्सप्लेन करी होगी। तो मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सभी को बोलना चाहूंगी कि जब भी हमारी दिनेश सर की बुक आएगी तो हम सभी लोग मिलकर उस बुक को पढ़ने वाले हैं। और अभी यहाँ पर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, और लास्ट क्वेश्चन हमारी फाउंडर कम्युनिटी के व्याप पर ही है। Okay. लाइक हम हमेशा बोलते हैं वैल्यूज, और हमेशा हम एप्पल्स की बात करते हैं। तो देखिए, जो हमारे एक्टिव फाउंडर्स हैं उनके लाइफ में जो ये वैल्यू है, लाइक चाहे एक्टिव फाउंडर हो चाहे नॉन एक्टिव फाउंडर्स हो, तो ये वैल्यू क्या इम्पैक्ट डालने वाली है उन सभी फाउंडर्स के ऊपर, और उनकी लाइफ में क्या एक पर्सनल लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, और क्या कुछ हम सभी लोगों को वैल्यू मिलने वाली है। तो इसके बारे में हम सभी लोगों को बताइए सर प्लीज। अब पहली बात तो वैल्यू जब ये अपन बोलते हैं तो एज सर स्टार्ट से ही फोकस करते थे प्रोडक्ट के बारे में, जब कुछ नहीं था, मतलब ऑफिस भी नहीं था और प्रोडक्ट बनने का सिर्फ मोमेंट था, तभी वो बोले थे कि हम लोग को ऐसा कुछ बनाना है, वी हैव टू गिव वैल्यू। कभी भी पैसे पे पहला उसका ये चलता था, स्ट्रक्चर चलता था, बात करता था, लेकिन मैं बार बार देखा उनको वैल्यू देना है। और उनका एक बात मुझे इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि वो खुद भी एफिलिएट मार्केटर एक्सपर्ट थे, डायरेक्ट मार्केटिंग जानते थे, उसके बाद भी उनको वो चीज नहीं पसंद था, क्योंकि उनको मालूम है वो टिपिकल एमएलएम मेंटेलिटी वो जो चलता है उनको नहीं चाहिए, और वो साइड में करने की बार बार। और अभी तो पूरा क्लियर कर दिया कि भाई ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। वैल्यू इसलिए क्योंकि अगर मैं एक चीज बताता हूं कि कोई भी चीज को अपन वैल्यू देते हैं तो वो फटाफट माल बिकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब जियो फोन आया था, जियो फोन ने अपना फोन 500 रुपया में बेचा था, और लोग लाइन लगा के खरीदे थे। लाइन लगा के मतलब रात को लाइन लगाते कि सुबह फोन मिलेगा, नहीं तो दुकान में माल एग्जॉस्ट होगा। आप सोच सकते हैं, एक दुकान में जाके मोबाइल लेना और एक जगह जाके लाइन लगाना, रात भर रुकना, और बाद में सुबह जाके 500 रुपए का मोबाइल लेना, उस पे भी 6 महीने का इंटरनेट फ्री, मतलब खत्म हो गया, खलास हो गया। ये मार्केट कैप्चर करने के लिए वो किया था। आज हमारे पास उससे पावरफुल टूल है। आज हमारे पास ऐसा वैल्यू है कि वो फोन तो कभी उसको जिंदगी में पैसा नहीं दिया, लेकिन हमारा प्रोडक्ट उसको लाइफ टाइम रेसिडुअल इनकम देने वाला है। और हमारा प्रोडक्ट इतना कॉम्पिटिटिव, और हमारे प्रोडक्ट में इतना कंपटीशन नहीं है कि जो हमारे सामने भी आके खड़ा रहे। और प्राइस वैल्यू में तो हम लोग सुपर और धमाल वाले हैं। मतलब एग्जिस्टिंग यूजर्स जो अंदर आने वाले हैं उनको भी वैल्यू मिलने वाला है, नया यूजर्स उनको भी वैल्यू, हमारे को भी वैल्यू। मतलब हर एक प्रोडक्ट को उन्होंने वो लाइफ वो टर्म में देखा है। इनका सक्सेस का स्टोरी में सबसे बड़ा बात ये था, ये खुद का प्रॉफिट कभी नहीं देखा, ये देखा कि हम फाउंडर्स, हम रीसेलर्स को कैसे एक्टिव रखे और उनको कैसे वैल्यू भी मिले, इनकम भी मिले। इसलिए बार बार अगर हमारा कंपनी लॉन्च होने के बाद भी ये मत सोचना कि जो रीसेलर्स आया उन लोग को वैल्यू नहीं मिलेगा, उन लोग को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा, उनको भी रीसेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, उनको भी एप्पल्स मिलेंगे। तो ये कारवां रुकने वाला नहीं है, लेकिन सब जगह जाने के लिए दरवाजा सिर्फ एक ही है, फाउंडर्स के थ्रू ही जाना पड़ेगा। चाहे वो बड़ा कंपनी हो, बहुत बड़ा कॉर्पोरेट हो, कोई इंडस्ट्री हो, कोई इंडिविजुअल हो, कोई इन्फ्लुएंसर हो, कोई एक्टर हो, कोई भी हो, उसको फाउंडर के थ्रू जाना पड़ेगा। और ऐसे फाउंडर्स हम लोग जाल बिछा के बैठे हैं कि हमारा लाइफ तो एकदम सेट ही होने वाला है। हमको सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या चेंज हुआ है, हमारे लाइफ में चेंज क्या किया, हमने क्या किया। एज सर का ये जो लेटेस्ट वेबिनार में उन्होंने बोला कि बॉस ये मैं एक्टिविटी हर मुझे जो करना है, डेली जो करना है या वीकली करूंगा, मैं सोच रहा हूं उसको मैं डॉक्यूमेंट करूं, और वो डॉक्यूमेंटेशन को मैं
नेट में डालूं। ये बहुत बड़ी बात है कि उनको मालूम है कि बॉस मुझे तो लोगों की मदद करना है, बार बार करना है, लगातार करना है, और अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन करके जाता हूं तो डेफिनेटली उनको भी हम लोग जैसे लोग फॉलो करेंगे और हम लोग भी वही करेंगे, और ये लाइफ विल बी मच इजियर। लोगों को सिर्फ पैसे के लिए ये सब काम करना पड़ता है, रोज का रोज जाके आना पड़ता है, बहुत सारा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, फैमिलीज में झगड़ा हो जाता है, प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा होता है। ये सारा कलेश मिट जाएगा और हमारा थिंकिंग चेंज होगा, प्लानिट चेंज होगा। और प्लानिट चेंज का यही बात है कि उनका सोच सब पे जब हावी होगा तो हम लोग बहुत पावरफुल होगा। और फाउंडर्स का जो पोजीशन है, मैं सब फाउंडर्स को कांग्रेचुलेशन और सैल्यूट भी बोल रहा हूं। योर लाइफ इज नेवर एवर गोइंग टू बी द सेम अगेन। आप सिर्फ थोड़ा सा और पेशेंस रखना है, बिकॉज वो आदमी दिन रात सोता नहीं है। दिन में रात में इंडिया में, दिन में उधर, जहां पर भी उसका कंटिन्यूस उसका वर्क चालू रहता है। वो आदमी इतना सेक्रीफाइस किया है, तो लोग उसको कुछ बोलते हैं तो मुझे दिल से अंदर से बुरा लगता है कि भाई अरे उसको जानता नहीं है वो आदमी। अरे सबका प्रॉब्लम है, मुझे मालूम है, इंडियंस में भी यहाँ पर पैसे की दिक्कत है, सब कुछ है, बट उसका जो मिशन है वो मिशन को जब लेके चलता है, जो एक फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ, हमारा जो कम्युनिटी को लिफ्ट करने की बातें हैं और पूरा वर्ल्ड का कंट्रीज का बॉर्डर निकाल के एक करने की बात है, जो उनका मंशा है, उनका जो इंटेंट है, वो इंटेंट को हम लोग थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। और डेफिनेटली बहुत सारा फाउंडर्स अभी समझ गए, और मुझे तो मालूम है कि 2 4 6 महीने में क्या होगा। हम लोग सब फिजिकली मिलेंगे, धमाल होगा, और हमारा जो एटीट्यूड, अपना रुतबा है वो अलग होगा, और हमारा चाल ढाल भी अलग होगा। लेकिन इतना एज सर ने भी बोला है कि हम जितने भी ऊपर उड़े, हमको जमीन में रहना जरूरी है, और जमीन के लोगों को देख के उनको मदद करना सबसे ज्यादा जरूरी है। राइट राइट, बिल्कुल। बहुत अच्छी तरीके से आपने सारे के सारे क्वेश्चंस को इतने मतलब लाइक एक क्वालिटी होती है लीडर के अंदर, और वो जो क्वालिटी है वो मैंने आपके अंदर देखी है। आपसे किसी भी तरह के क्वेश्चंस को पूछ लीजिए बहुत आराम से, और बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आप एक एक पॉइंट को इतना ओपनली इलेबोरेट कर देते हैं कि जस्ट हम खो जाते हैं कि आप मतलब मतलब कहाँ से आप इतना कुछ लेकर आते हो। एंड यही वो स्ट्रेंथ है कि इतनी बड़ी फाउंडर कम्युनिटी आपको फॉलो करती है और बहुत प्यार के साथ आपको फॉलो करती है। और जितने भी हमारे फाउंडर्स हैं, जैसे ही मैंने आज एक पोस्टर बनाया था आपके लिए, और जैसे ही मैंने उस पोस्टर को सर्कुलेट किया, सो इतने ज्यादा लोग एक्साइटेड हो गए। मतलब मैंने पहले सोचा नहीं था कि इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट होने वाली है। सो ये जस्ट एक लीडरशिप क्वालिटी की वजह से ही हो रही है। एंड आप डेफिनेटली आप ऑडियंस सीकर हो और ऑडियंस आपको प्यार करती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और ऑन पैसिव की वजह से हम सभी लोगों को ये सारी की सारी चीजें मिल रही है। सो यहाँ पर आज हम पहली बार जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, आप सभी लोगों का भी धन्यवाद करते हैं। एंड इनफैक्ट अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस रहते हैं, अगर कोई भी आपके डाउट, क्वेश्चन, क्वारीज है, तो डेफिनेटली आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। आपका जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम अपनी वीडियोस के थ्रू जरूर आप सभी लोगों तक लेकर आने वाले हैं। सो यहाँ पर मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे दिनेश कोटियान सर का, जो मुझे भी आपको कुछ पूछना है, ऐसा नहीं चलेगा, मेरे से इतना सब पूछा, मैं नहीं पूछूं आपसे? यस सर, व्हाई नॉट। नहीं, आपको कितना टाइम हुआ है ऑन पैसिव में आके? सर अभी जो मेरी ऑन पैसिव की जर्नी है, बेसिकली बहुत ज्यादा यूनिक सी और टिपिकल सी जर्नी रही है। लाइक मैं पहले थोड़ा सा बिजी हो गई थी कि इस अपॉर्चुनिटी को मैं काफी लोगों तक पहुंचाऊं। देन उसके बाद मेरा फोकस थोड़ा सा हुआ कि मतलब अभी कुछ और करते हैं। बट नियर अबाउट 2.5 ईयर मुझे ऑन पैसिव के साथ हो चुके हैं, और इस 2.5 साल की जर्नी में मैंने इतना कुछ सीखा है कि ऑन पैसिव मेरा सबसे बड़ा क्लासरूम हो गया है, और आप लोग मेरे टीचर्स हैं। इनफैक्ट मैंने आप सभी लोगों से बहुत कुछ सीखा है। अगर मैं ढिल्लन सर की बात करूं तो पोलाइटनेस मैंने उनसे बहुत अच्छी तरीके से सीखी है। लाइक बहुत सारी क्वालिटीज है उनके अंदर जो मैं अपने अंदर अडॉप्ट करने की कोशिश करती हूँ। इसी तरह से आप है, हमारे केडी सर है, जस्सी सर है, तो इसी तरह हमारे कमलजीत सर भी हैं। तो मैं बहुत सारी चीजें सीखती आ रही हूँ, और आज मैं उस फेज पर आकर खड़ी हो गई हूँ कि लाइक मैंने एक चीज को सीख लिया है कि लर्निंग एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। लाइक हमारी ऑन पैसिव इज आल्सो नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो लर्निंग भी हमारी एक नेवर जो मतलब कभी एंड नहीं होगी। आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हमेशा सीखने को मिलेगा। इनफैक्ट जो लोग हम लोग को ह्यूमिलेट करते हैं, हम लोगों को उनसे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है कि हम लोगों को क्या नहीं करना है अपनी लाइफ में। लाइक वो क्या कर रही है, और उनसे हम लोगों को डेफिनेटली लाइक पिछले कुछ सालों में हमारे साथ क्या हुआ है कि काफी लोगों ने हम लोग को ह्यूमिलेट किया है ऑन पैसिव को लेकर। तो बेसिकली वो अपनी पर्सनालिटी को शो कर रही है, वो हमारी पर्सनालिटी को डिग्रेड या फिर हार्म नहीं कर रही है। बेसिकली वो अपनी पर्सनालिटी को डिग्रेड और हार्म कर रही है।
तो जो ये इविल माइंडसेट के लोग होते हैं, मैं चाहूंगी कि वैसे तो ऑन पैसिव में आई डोंट थिंक कि सभी लोगों के विजन क्लियर हो चुके हैं, बट स्टिल अभी जो आने वाला समय है बहुत कुछ उनको सिखाने वाला है। एंड मैं पर्सनली चाहूंगी कि आप प्लीज सभी लोग सीखिए, और सीखिए कि अपना कैसे एक अच्छा दिल रखते हैं, कैसे सोसाइटी को आप लोग हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि हमारी फाउंडर कम्युनिटी में क्या है कि आने वाले टाइम में वी आर गोइंग टू अपलिफ्टिंग द ह्यूमैनिटी। और ह्यूमैनिटी को तो हम तभी अपलिफ्ट कर सकते हैं जब हमारा हार्ट प्योर हो, और जब ये हार्ट ही प्योर नहीं होगा तो कैसे हम ह्यूमैनिटी के लिए काम करने वाले हैं। तो एग्जैक्टली। एक प्योर माइंड और प्योर हार्ट के साथ हम सभी लोगों को उतरना पड़ेगा, और तभी हमारे एज सर का विजन पूरा होने वाला है। क्योंकि मनी तो बहुत आएगी, मतलब आप हमने सोचा भी नहीं होगा इतना हम सभी लोगों को आने वाला है, डेफिनेटली आने वाला है। बट उस मनी का कोई फायदा नहीं है अगर हमारे माइंड में वो चीज चढ़ती रहती है। लाइक वो चाहे हम किसी भी फील्ड के पीक पर अगर चले जाते हैं, तो उस पीक पर हम लोगों को कुछ ना कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जहां पर हम लोगों को लगता है कि इन्होंने हम लोगों को कुछ ना कुछ सिखाया है। कुछ ऐसे लाइक दो कैटेगरी होती है जिनसे हम, एक तो वो कैटेगरी होती है जिनसे हम सीखते हैं कि हम लोग को अपनी लाइफ में क्या क्या करना है, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे हम लोग को सीखने को मिलता है कि क्या क्या नहीं करना है। तो ये बहुत यूनिक बढ़िया। मैंने ऑन पैसिव के साथ सीखी है। और डेफिनेटली आपसे मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है, केडी सर से मैंने बहुत कुछ सीखा है, हमारे ढिल्लन सर, जसी सर, मैंने सभी लोगों से बहुत कुछ सीखा है। सो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से आज मैं आप सभी लोगों के सामने चीजों को प्रेजेंट करती हूँ, आप सभी लोग इस चीज के हकदार है कि मैं बोल पा रही हूँ आप सभी लोगों के सामने, वेरी गुड, वेरी क्योंकि गुड, वेरी नाइस। आई एम जस्ट अ स्टूडेंट एंड अभी भी मैं लर्न कर रही हूँ आप सभी लोगों से। सो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, एंड आपका स्पेशल धन्यवाद, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा कीमती वक्त निकाला है। और मैं मतलब सीरियसली कहती हूँ, स्पेशल गेस्ट मैंने आपको बोला, बट अगर स्पेशल गेस्ट बोला है तो समझ जाइए कि मोर देन स्पेशल आप सभी आप हो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर। सो सर थैंक यू सो मच। एंड एक बहुत ही ज्यादा यूनिक सा मैसेज फाउंडर्स के साथ शेयर करिए, और हमारे स्लोगन के साथ मैं चाहूंगी कि आप इस सेशन की क्लोजिंग करें। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच शीनू बंसल जी। आपका ग्रोथ काफी अच्छा है और आपने बहुत आपका पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है। स्टूडेंट तो है, स्टूडेंट तो मैं भी हूँ, मैं भी हमेशा सीखता रहता हूँ। बट आपका जो फोकस है और आपने जो तरह से वीडियो बनाते हो या उसके कमेंट्स देते हो या उसको एक्सप्लेन करते हो, इट इज ब्रिलियंट। और मुझे पता है आगे चल के हम लोग साथ में, अभी तो ये सिर्फ ऑनलाइन है, ऑफलाइन वर्कशॉप होगा, उसमें बहुत सारा एक्टिविटीज भी होगा। मुझे यकीन है आप भी इन्वॉल्व होंगे और हम लोग बहुत अच्छी तरह से इसको प्रेजेंट करके लोगों को वो रास्ता दिखाए कि आपका एक्टिविटी नेक्स्ट क्या है, स्टेप क्या है और हमको क्या करना है। और आपको गुमराह नहीं होना है, बहुत बड़ा कुछ टेक्निकल ये वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ फॉलो करना का है, सिंपल स्टेप्स फॉलो करना है। और इतना यकीन करो कि मैंने एज सर पे विश्वास किया था, पहले डर लगता था, फिर थोड़ा डर कम हुआ, फिर यकीन आने लगा। अभी तो मुझे मालूम है कि बॉस उससे ज्यादा और उससे पावरफुल और उससे इंटेलिजेंट आदमी ही नहीं है, बिकॉज वो आदमी हमको वो लेवल पे लेके जा रहा है जहां पर हमको बोला था कि बॉस आपको एसएल वर्ल्ड लेके जाएंगे, लेकिन अभी मार्स में बिठाने का बात कर रहा है। मतलब आप सोचो, सारा कुछ चीज करके हमारे पीछे इतना मेहनत करने के बाद ही ओज द क्रेडिट। हम लोग उसको थोड़ा सा और विश्वास दिला। मुझे यकीन है काफी लीडर्स हैं, उनको आंख बंद करके विश्वास करते हैं, उनको यकीन है कि उनका लाइफ चेंज हुआ, उसमें से मैं भी एक हूं। मैं सोच रहा हूं कि आप भी बने और हमारा लाइफ चेंज होते हुए देखे। फाउंडर्स को गर्व होगा कि उन्होंने एक टाइम पे ऐसा डिसीजन लिया। भूल जाओ किसी ने आपका इंसल्ट किया, जिसने आपको क्या बोला, सब कुछ है, माफ करके हमको आगे बढ़ना है, बिकॉज वी आर ऑफ अ डिफरेंट ब्रीड। अपना लाइफ चेंज होने को जा रहा है एंड वी आर श्योरली इन इट टू विन इट। थैंक यू। डेफिनेटली सर, वी आर सो इन इट टू इट एंड जस्ट फॉरगिव देम। जितने भी हमारे फाउंडर्स हैं, फाउंडर्स को फॉरगिव करना सीखना ही पड़ेगा, और ऑन पैसिव आपको सिखाकर छोड़ने वाली है ये बात। एंड हम गर्व से कहते हैं हम ऑन पैसिव करते हैं, वी आर सो इन इट टू विन इट। बाय बाय।